hope you all are enjoying the lockdown now because we are getting used to it. सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में और बोलने में जो है वो है ग्रामर। इसीलिए हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में हमने ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है। दोस्तों, हमारा पहला वीडियो है नाउन के ऊपर। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डायरेक्टली वहां से जाइए, और एल्स आप यूट्यूब पर जाइए, पलाश एकेडमी इंग्लिश टाइप कीजिए, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। और पहला वीडियो हमारा जो नाउन से रिलेटेड है दोस्तों, विद इन 30 मिनट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड नाउन इन सच अ मैनर दैट नेवर एवर यू विल फॉरगेट इन लाइफ एंड यू विल बी easily explaining others what noun is. Similarly, today we are going to learn pronoun in our lecture 2, which is again equally easy and very simple and applicable. To comment, like, share and above all subscribe our channel for more videos on English speaking, grammar and Maharashtra State Board's maths. Thank you for watching my first video on grammar, that is noun. नामों का नाम है नाउन, ये हम सीख चुके हैं। सारी चीज़ हमारे सारी चीज़ों को जिस नाम से हम पुकारते हैं वो नाउन होता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीख चुके हैं दोस्तों। अभी प्रोनाउन इज अगेन द सेम, दैट इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये डेफिनेशन बहुत सही है, नाम की जगह पे यूज होने वाला वर्ड। अब आई, ये मेरे नाम की जगह पर मैं यूज करूंगी मैं, आई मतलब मैं। माय, दिस इज माय मार्कर, सो ये मेरा मार्कर है, मेरा। गिव मी, तो मी ये कोई मुझे दे रहा है, आई एम सेइंग गिव मी, तो गिव मी द मार्कर। मी मतलब मुझे, और माई सेल्फ मतलब मैं खुद। यू, अभी यू जो है दोस्तों ये सब के लिए सेम होता है, जेंडर के लिए भी, चाहे वो मेल फीमेल हो, और सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यू। सो तू, तुम, आप सब, इन सब वर्ड्स को एक ही वर्ड है इंग्लिश में यू। योर मीन्स तेरा होता है, तुम्हारा होता है, आपका होता है और आप सबका भी होता है। एंड यू, जैसे मी मतलब मुझे, वैसे तू मीन्स तुम्हें, आपको, आप सबको, सबके लिए यू होगा। एंड योर सेल्फ मीन्स तुम खुद, आप खुद। योरसेल्व्स यहाँ पे जब प्लूरल होगा तो आप सब खुद, बस इतना सा चेंज यहाँ पे होता है, ये आपको समझना है दोस्तों। हम, आर, हमारा। अब आर को अवर भी पढ़ते हैं दोस्तों, आर की आदत डालिए। आर हमारा, अस हमें, आर सेल्व्स हम सब, हम खुद। यहाँ पर हम सब खुद होगा, ये स्पेसिफिकली है। दे, ये दे जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, वे, और वो सिर्फ अनेक के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक छोटा सा चुटकुला सुनाती हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, पर अक्सर ये हो जाता है। हम जब इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम जो लेडी आती है उससे हम इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर हस्बैंड, तो वो कहती है दे आर डॉक्टर। हाँ, समझ लीजिए दोस्तों, दे आर डॉक्टर मतलब वो एक नहीं अनेक पति हो गए। वैसे ही पूछा जाता है व्हाट इज़ योर फादर, तो बच्चे कहते हैं दे आर टीचर। अब दोस्तों देखिए, इसका अर्थ बहुत ही अनर्थ हो जाता है दोस्तों, कि जब आप कहते हो दे आर टीचर या दे आर डॉक्टर, जब बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा, यानी वो एक व्यक्ति है, यहाँ पे अनेक हो जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी गलती है, और यकीन मानिए मैंने जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैक्सिमम लोगों ने इसी तरह के आंसर्स दिए हैं। इस एक गलती को सुधार लीजिए दोस्तों। और देर, मैं आपको बताऊं, चाहे मैं जितने भी इंग्लिश के पेपर्स चेक करती हूँ, वो कोई भी क्लास के हो इनवेरिएबली, या आप बच्चे से कहिए एक 10 सेंटेंसेस लिखिए, वो देर, THEIR, देर की जगह THERE का इस्तेमाल करता है, और वाइस वर्सा। जहाँ ये यूज़ करना होता है वो ये यूज़ कर देता है, जहाँ ये यूज़ करना होता है वो यहाँ यूज़ कर देता है। ये देर THERE वहाँ होता है दोस्तों, और THEIR उनका होता है। THEM देम मतलब उन्हें, और themselves मतलब वे सब खुद। ही, वह लड़का, हम ये एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। और सम्मान जब हम देते हैं, जैसे आप अपने पापा के लिए बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए भी बात करें, जब हम वे की बात करते हैं, वे
सम्मान से जब हम वे कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था व्हाट इज योर हस्बैंड, पिछले इसमें आपको वो सिंपल सा जोक सुनाया मैंने, व्हाट इज योर हस्बैंड, तो दे आर डॉक्टर नहीं होता है, ही इज डॉक्टर ही होता है। व्हाट इज योर फादर, तो ही इज इंजीनियर। ओके, हिज यानी उसका या उनका, ये भी सम्मान से होगा तो अभी हिज ही आएगा, देयर नहीं होगा। हिम उसे या उन्हें, और हिमसेल्फ यानी वे खुद या वह खुद, ये सम्मान से मैंने स्पेसिफिकली कहा है दोस्तों, अनेक के लिए नहीं हो रहा है। शी वह लड़की, हर उसकी, और हर उसे, हर सेल्फ वह खुद। इट यानी यह, देखो ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज्यादातर इट का इस्तेमाल होता है, यह। इट्स, नाउ इट इज यानी इससे, कीप इट, पिक इट। इटसेल्फ वह खुद, जैसे यह खुद, इट इटसेल्फ फेल डाउन, इट इटसेल्फ फेल डाउन, देखो राइट। सो ये जो है इटसेल्फ, यस, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट आई, माई, मी, माई सेल्फ। अब अगर आप ग्रामर बुक्स में देखोगे दोस्तों, तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन ये जो है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये इमीडिएटली नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नाम यानी नॉमिनेट, किसी का नाम आपको बोलते हैं कि चलो सजेस्ट करो, मतलब नॉमिनेट करो, ये वर्ड आपको आता है दोस्तों। नॉमिनेटिव मतलब जो नाम की जगह पे इमीडिएट यूज होता है उसे नॉमिनेटिव कहते हैं। पजेसिव, नाउ दिस इज माई पेन। अभी आप कहते हो कि अरे मैंने फ्लैट खरीदा है, तो लोग पूछते हैं आपका पोजेशन मिला क्या, अरे नहीं फ्लैट खरीदा है पर अभी तक पोजेशन नहीं मिला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? पोजेशन का मतलब होता है मालकी हक, यानी जो आप मालक बनने वाले हो, जिस चीज के आप, जो आपकी वस्तु है, जो आपकी चीज है, तो उसको पजेसिव। माई पेन, अगर आप किसी को कह रहे हो तो दिस इज योर पेन, है ना, दिस इज आवर क्लासरूम, दिस इज देयर बंगलो। तो इस तरह से जब हम किसी का है ये दिखाने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि कोई और इसका मालिक है या मैं मालिक हूँ, मालिक हूँ, इसका मतलब ही पजेसिव हुआ, तो पजेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ज्यादातर देखो, गिव मी, मतलब ये वर्ब के बाद आता है। आई विल कॉल यू, वेट फॉर अस, देखो ये ज्यादातर वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। देन एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, अब देखो एम्फेटिक का मतलब होता है इंग्लिश में जोर देना। देखो आई माई सेल्फ डिड इट, यू योरसेल्फ डू इट, वी आवरसेल्व्स विल फाइट अगेंस्ट इट। तो ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो हम खुद जब जोर दे के बात करते हैं, इस तरह से अगर वो वाक्य में यूज होता है तो उसे एम्फेटिक बोलते हैं। और यही अगर वर्ब के बाद आता है, ओ आई हिट माई सेल्फ, ओ आई हिट माई सेल्फ, देखो अभी क्या है, मतलब मैंने वर्ब के बाद उसको इस्तेमाल किया है और ये जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो जब हम वाक्यों में ये सब चीजें सीखेंगे दोस्तों तब समझ आएगी। लेकिन एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये दो तरीके से यूज होता है। वो हमें ज्यादातर अगर हम जोर देके कहते हैं तो एम्फेटिक होता है, और वर्ब के बाद अगर होता है यानी एक्शन अगर आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ये हम आगे के सेंटेंसेस में सीखेंगे। सो ये है प्रोनाउन दोस्तों, कितना सिंपल है प्रोनाउन। इसीलिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक, क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड जब आ जाते हैं तो वो थोड़ा हायर क्लासेस के लिए बन जाता है, बेसिक्स में आओगे तो वो थोड़े लोअर क्लासेस के लिए बन जाता है, बाकी तो कुछ है नहीं। इट्स सो सिंपल। इससे अलावा बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। सो नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स जब हम ऐसे दर्शाते हैं किसी चीज़ को तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। नाउ दिस इज अ मार्कर, इस तरह से मैं जब दर्शा रही हूँ तो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ यानी दिखा रही हूँ। सो डेमोन्स्ट्रेटिव इज दिस, लाइक दिस इज अ मार्कर। अब अगर प्लूरल है तो ये जो है इस तरह से देखो, प्लूरल है तो दीज आर लीव्स। अब देखो लीव्स, तो दीज जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब अगर ये चीज़ हमने ये दूर रख दी है, हम थोड़ा दूर खड़े हैं या हम दूर कोई चीज़ है उसे दिखा रहे हैं, तो ये इस तरह से अगर मैं कहती हूँ ये दिस, दैट इज बोर्ड, दैट इज बोर्ड, दोज आर लीव्स, दैट इज बोर्ड, दोज आर लीव्स। सो हमने जब चीज़ दूर है तो हम वह से वह है, और ये अनेक के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सिर्फ ये है कि आप नज़दीक से दिखा रहे हो तो दिस होता है, अगर आप दूर है और चीज़ को इस तरह दिखा रहे हो तो दैट होता है। और दीज प्लूरल के लिए होगा जब आपके नज़दीक है, और दोज जब प्लूरल के लिए होगा जब आपसे दूर है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब आपका सवाल आप बनाते हो जिसका आंसर प्रोनाउन में आने वाला है। नाउ हु इज हेल्पिंग यू इन स्टडीज,
आप बोल सकते हो ही इज हेल्पिंग मी इन स्टडीज, तो हु का आंसर जो आने वाला है वो ही आने वाला है, मतलब प्रोनाउन में आंसर आने वाला है, तो हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया यहाँ पर। मतलब हमने यहाँ पे जो जवाब आने वाला है उसकी जगह पे सवाल पूछा है, नाम की जगह पे हमने सवाल पूछा है, मतलब इसका आंसर जो भी आने वाला है वो नाम आने वाला है, तो नाम की जगह पे सवाल बन रहा है। नाउ व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या नाउ यू कैन से आई वांट पेन, आई वांट बुक, तो पेन या बुक यानी नाउन में आंसर आने वाला है, तो नाउन या प्रोनाउन में जब आंसर आने वाला है और उसके लिए सवाल बन रहा है लाइक हु इज हेल्पिंग यू इन स्टडीज, व्हाट डू यू वांट, विच इज योर हाउस, नाउ विच इज योर हाउस, यू कैन शो दिस इज माई हाउस और दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। तो देखो आंसर में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सवाल जो बन रहा है उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन, नाउन में आने वाला है या प्रोनाउन में आने वाला है। सो दिस इज व्हाट मेक्स द क्वेश्चन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दीज आर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, ये ज़्यादा यूज होने वाला है। सो दे लव ईच अदर, हम अक्सर बोलते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब एक दूसरे से मतलब क्या कोई इंसान दो हैं जिनको हम नाम नहीं यहाँ पे बता रहे हैं जिनका, सो दे वी आर यूजिंग द प्रोनाउन इन देयर केस एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब वो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर ये प्यार दे रहा है तो वो भी सामने से प्यार दे रहा है, मीन्स दे लव ईच अदर। दोस्तों आज तक हमने व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये जो हमने कल देखा था, ज़्यादातर हम ये जो पूछते हैं या हमें पता है वो ये है कि कहाँ, कब, कैसे, सवालों के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब जैसे ये देखिए दिस इज व्हाट आई वांट, ये वह है जो मुझे चाहिए, तो व्हाट यहाँ पर जो के रूप में इस्तेमाल होता है। कई बार ये चीज़ हमें नहीं पता होती है। ही इज द वन हु हेल्प्ड मी, ये वह इंसान है जिसने मेरी मदद की, सो हु हेल्प्ड मी, जिसने। दैट इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वह, मैं ये पर्पसली मैंने यहाँ पे दिस दैट का इस्तेमाल वापस किया है बिकॉज यहाँ पर हम वापस प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वह जगह है जहाँ हम मिले, तो मेट यहाँ पे वेयर जहाँ की तरह यूज हो रहा है। इट इज द बुक विच आई रीड, ये वह बुक है जो मैं पढ़ता हूँ। इट इज रेनी सीजन व्हेन रिवर्स आर फुल, ये बारिश की सीजन होती है जब देखो व्हेन यानी जब, व्हेन रिवर्स आर फुल मतलब नदियाँ बहती हैं, भर जाती है। दैट इज वाई आई एम सो फ्योरलेस, इसीलिए मैं इतना निडर हूँ। दिस इज हाउ आई मेक डोसाज, आप पूछते हो हाउ डू यू मेक डोसाज, तो उसका आंसर इस तरह आता है, देखो दिस इज हाउ आई मेक डोसाज, मतलब मैं इस तरह डोसाज बनाता हूँ, तो हाउ इज इस तरह। सो देखो दोस्तों ये जो व्हाट, हु, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये हमने जहाँ जैसे सीखा था, कहाँ, कब, कैसे, उसके अलावा ये जो, जिसने, जहाँ, जो, जब, इसलिए या इस तरह के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और जब वो इस तरह से यूज होता है तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं वो सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब अगर देखो दोस्तों, हमें बच्चों को अगर हम बताते हैं कि चलो इसमें से प्रोनाउंस ढूंढो, तो देखो ये जनरली वो व्हाट, हु नहीं निकालते हैं, तो ये हमें उससे समझा के देना कि बेटा ये भी जो है ये प्रोनाउंस है, और इवन दिस, ही, दैट, इट, दैट, दिस, ये सारे तो प्रोनाउंस है ही। आई अगेन प्रोनाउन है, मतलब देखो जब ये जो आता है एक्सरसाइजेज में जब आता है तो इस तरह से वाक्य में जब वो होगा, सो मी इज अगेन प्रोनाउन। अभी हम सब देख चुके हैं, देखो हर जगह कितना प्रोनाउंस यहाँ पे यूज हुआ। सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड एंड लर्न योरसेल्फ ऑल्सो हाउ टू फाइंड आउट प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। नाउ इन सम स्कूल्स वी प्रोनाउंस इट आइदर, नाइदर, जो आपको लगता है ठीक है। ईदर, नीदर इज नाउअडेज ज़्यादा यूज होता है। सो ईच ऑफ यू विल गेट एन एक्टिविटी, मतलब हर एक को एक्टिविटी मिलेगी। वी कैन अपॉइंट ईदर ऑफ द गर्ल्स, अभी 2 गर्ल्स हैं और उनमें से आपको किसी को अपॉइंट करना है, तो दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईदर का मतलब होता है किसी को भी। नीदर ऑफ द सजेशंस वुड हेल्प, जो भी सजेशंस आपने दिए हैं वो यहाँ पे काम नहीं आएंगे, तो कोई भी सजेशन नहीं, ये निगेटिव हो गया नीदर। और एवरी बॉय सिंसियर इन माई क्लास, एवरी, हर लड़का मेरी क्लास में सिंसियर है। सो ईच, अगेन ईच ऑफ यू विल गेट एन एक्टिविटी, ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट जनरली एक दूसरे के हिसाब से यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, बोथ आर करेक्ट।